बच्चों, यह कक्षा 10 का पार्ट 2 है, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार परशुराम जी अपने फरसे का भय दिखाते हैं और बताते हैं कि उनके फरसे की जो आवाज़ है उससे गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। अब उससे आगे देखिए, जब परशुराम अपने फरसे की तारीफ कर रहे होते हैं तब लखन किस प्रकार व्यंग करते हैं। वह कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महम भटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में कहते हैं, अरे मुनि, तुम महाअभिमानी हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। पुनि पुनि अर्थात बार बार, यहाँ पर पुनि पुनि शब्द 2 बार आया है, तो इसीलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और साथ में अनुप्रास अलंकार होता है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, आप बार बार मुझे यह फरसा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ा, आप चाहते हैं कि आप केवल फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कुंबड़ बतिया नहीं है, यानी छुई मुई का कोई पौधा नहीं है, कोई फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली यानी जो छोटी उंगली होती है उसके दिखाने से मर जाता है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिवाना। मैंने आपके कुठार और सरासन यानी कि फरसा और धनुष बाणों को देखकर कुछ कह दिया, अभिमान से कुछ कह दिया। भृगुसुत समझू जनऊ विलोकी, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। भृगुसुत, मैंने सोचा कि आप भृगुकुल के पुत्र हैं और आप जनेऊ धारण किए हुए हैं, और मैंने जो कुछ कहा वो सब आपके गुस्से को रोकने के लिए कहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। हमारे कुल यानी हमारे वंश में सुर देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में कोई भी प्रहार नहीं करता। बदे पापू अपकीरति हारे, अगर हम इनका वध भी करते हैं तो हम अपकीर्ति के भागी होते हैं। मारतु पाप परे तुम्हारे, अगर ये लोग मारते भी यानी देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय हमें मारते भी हैं तो मारतु पाप परे तुम्हारे, हम आपके पाँव में पड़ जाते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके, फिर वो व्यंग करते हैं दोबारा कि आपके जो कोटि कुलिस यानी करोड़ों जो बोली है वो करोड़ों वृक्ष के समान है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, आपने बेकार में ही है धनुष्वार और फरसा धारण किया हुआ है। जो विलो की अनुचित कहूँ, क्षमेऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंग वशमनी, बोले गिरा गंभीर। जो कुछ भी अगर मैंने अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यानी इतना सब कुछ कहने के बाद भी वह फिर दोबारा लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सोरुस भृगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर। सुनकर भृगुवंश के महामुनि गंभीर आवाज में गुस्से के सहित, सारुष यानी गुस्से के सहित कहते हैं। कौन? भृगुवंश यानी कि परशुराम जी उनकी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कोटिलो काल वश निज घालक। कौशिक जी यानी कि हे विश्वामित्र जी, कौशिक यहाँ किसके लिए? विश्वामित्र जी, जो राम लक्ष्मण को यहाँ स्वयंवर में लेकर आए थे। हे विश्वामित्र जी सुनो,
ये बालक मंद बुद्धि है। कोटिलु काल वंश निजुघालक, ये अपनी कुटिल बुद्धि के कारण अपने मृत्यु को अपना निकट जान रहा है और ये अपने कुल का खुद ही घातक हो जाएगा, यानी कि ये अपने कुल को खुद ही समाप्त करने वाला कहलाएगा। भानुवंश राकेश कलंको निपट निरकुशु अभद असंकु। भानुवंश यानी सूर्य के वंश के समान, ये सूर्य के वंश का है, लेकिन ये चंद्रमा पर कलंक के समान है। ये निपट निरंकुशु यानी कि मनमानी करने वाला, अबुद्धू यानी मूर्ख, अशंकु यानी इसमें कोई शंका नहीं है कि ये अपनी मनमानी करने वाला बिल्कुल बुद्धिहीन बालक है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकार खोरी मुहि नाही। ये क्षण भर में यानी कि थोड़ी सी देर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, फिर कोई भी मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तुम अगर इसकी मनमानी हट कहूँ, इसकी मनमानी से इसे उबारना चाहते हो, यानी इसे मरने से बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो तुम इसे हमारा प्रताप, बल और गुस्सा बताकर रोक सकते हो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। फिर लखन जी बीच में बोल जाते हैं, यानी कि जब परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं तभी लखन उन दोनों के बीच में बोल जाते हैं और कहते हैं लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। लखन जी कहते हैं मुनि आपका सुजस, आपका जो ख्याति है, तुम्हें अछत वरने को पारा, यानी कि तुम्हें जो इतने पर भी संतोष नहीं हो रहा है। अपने मुँह जो है वो आपका जो वर्णन है, आपके यश का वर्णन है, वो और कोई कैसे कर सकता है। अपने मुँह तुम्हु आपनी करनी, आप अपने मुँह ही अपनी करनी को कहे जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, एक बार नहीं अनेक बार आपने अपनी बड़ाई की है। नहीं संतोषु तापुनि कछु कहू, जनी रिस रोग की दुसहु दुख सहु। अगर फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, यानी इतना सब कुछ कहने के बाद, अपनी बड़ाई करने के बाद आपको संतोष नहीं हो रहा है, तो किसने आपको रोका है? और आपको रोकने से आपको ही दुख होगा, यानी कि आप अपने आप को मत रोकिए, आप अपनी बड़ाई कर सकते हो। किसी और से क्यों कह रहे हो? आप अपनी बड़ाई खुद करिए, जिससे कि आपको संतोष होगा। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावहु शोभा। रोष रोक कर असह्य दुख मत झेलिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता, गारी देत न पाओ न शोभा, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। सूर समर करनी करही, सूरवीर तो युद्ध में अपनी करनी करके दिखाते हैं, कहकर अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। युद्ध शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की बड़ाई किया करते हैं। यानी कि जो कायर जो होते हैं वो शत्रु को अपने सामने पाकर अपनी बड़ाई ही करते रहते हैं, अपनी जो वीरता है उसे युद्ध में नहीं दिखाते, और वही आप कर रहे हैं।